कि महाराज आपको यह कार्य कल सूर्योदय से पूर्व करना होगा, क्योंकि सूर्योदय के पश्चात की सभी आत्माएं इनके शरीर पर नियंत्रण कर लेंगी। यदि ऐसा हुआ तो इनका जीवन बचाना असंभव है। महारानी, आप साहस मत खोइएगा महारानी। हम आप सबको इस संकट से शीघ्र ही निकाल लेंगे। आप लोग इनका ध्यान रखिएगा। हम समझ गए मित्र, तुम थक गए होगे। विश्राम करो, इसके आगे हमें स्वयं ही जाना होगा। जैसे भी हो, हमें कोयलांचल पर्वत पर शीघ्र ही पहुंचना होगा। शीघ्र ही हम इस शरीर को नष्ट कर देंगे। महावीर जी, ये आत्मा तो महारानी के शरीर को नष्ट कर देगी और महारानी की हत्या हो जाएगी। अब हम क्या करें? इसका एक ही उपाय है, हमें महारानी के शरीर को बांध कर रखना होगा। रक्त की गंध आ रही है मुझे, रक्त की गंध आ रही है। किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको रक्त रंजित कर दूंगा। आचार्य, ये आत्माएं तो और हिंसक होती जा रही हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? विराट सिंह जी, जैसे जैसे प्रेत आत्माओं का इनके शरीर पर नियंत्रण बढ़ता जाएगा, अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए ये आत्माएं और भी हिंसक हो जाएंगी। इसलिए जब तक महाराज इस समस्या का समाधान लेकर वापस नहीं लौटते, हमें इन प्रेत आत्माओं से बचना होगा, क्योंकि ये प्रेत आत्माएं कुछ भी कर सकती हैं। रक्त चाहिए हमें, और इसका आरंभ तुमसे होगा। रुक जाइए महारानी। कोयलांचल पर्वत पर पहुंचने के ये दो मार्ग हैं, किंतु कितनी भिन्नता है दोनों में। एक कितना शांत है, तो दूसरा कितना अशांत। किंतु जैसे भी हो, हमें शीघ्र हरसिद्धि माता के मंदिर तक पहुंचना होगा। और आमिर जी ने कहा था कि हरसिद्धि माता के मंदिर पहुंचना किसी भी मनुष्य के लिए अत्यंत कठिन है, किंतु ये मार्ग तो बिल्कुल सरल है। होना अवश्य इसके पीछे कोई भेद है। जीवन में सरल मार्ग सदा ही हमें अपने उद्देश्यों से दूर ले जाते हैं। प्रेम और धर्म के मार्ग पर चलना सदा ही कठिन होता है। हो न हो यही मार्ग हमें माता हरसिद्धि के मंदिर तक पहुंचाएगा। अर्थ ये है, हमारा निर्णय सही था। रक्त चाहिए मुझे,
प्रतीक्षा कर ले। रक्त सबको रक्त रंजित कर दूंगा मैं। क्योंकि ये आत्माएं हिंसक हो रही है और हो सकता है ये हम पर भी आक्रमण करें। आप सत्य कह रहे हैं आचार्य। शीघ्र अतिशीघ्र इन्हें रोकना होगा, अन्यथा ना जाने कितने लोग आहित करेंगे। लगता है इन्होंने हमें देख लिया। शीघ्रता कीजिए। सैनिकों, बंदी बना लो इन्हें। सभी को रक्त रंजित कर दूंगा मैं। बड़ी महारानी, युवराज, होश में आइए। कहाँ है रक्त? इस रानी की मृत्यु समीप है। शीघ्र ही इसका शरीर मेरा हो जाएगा, मेरा हो जाएगा। ठहर जाओ मनुष्य। मानव, ये माता हरसिद्धि का पवित्र स्थान है। यहाँ पर विकारों से भरे हुए मनुष्यों का आना वर्जित है। क्षमा कीजिएगा, किंतु एक भक्त को भगवान से मिलने से रोकने वाले आप लोग कौन हैं? हम माता हरसिद्धि के रक्षक हैं। माता की आज्ञा से हम यहाँ पहरा दे रहे हैं। हमारा माता से मिलना अत्यंत आवश्यक है। हमारे पूरे परिवार का जीवन संकट में है और इस संकट का निवारण केवल माता हरसिद्धि कर सकती है। इसलिए हम आपसे विनती करते हैं, कृपया हमें माता से मिलने दीजिए, हमें जाने दीजिए। मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए माता के विश्राम में विघ्न डालते हैं, इसलिए तुम्हारे यहाँ से लौट जाने में ही भलाई है। अन्यथा विवश होकर के हमें तुम्हारा अंत करना होगा। संसार का कोई भी विधान एक पुत्र को अपनी माता से मिलने से नहीं रोक सकता। इसलिए आप लोग अपने रक्षक धर्म का पालन कीजिए और हम अपने पुत्र धर्म का पालन करेंगे। महाराज, माता हरसिद्धि का केवल एक मंत्र है, हर सिद्धि सर्व मंगलाय जयते। हर सिद्धि सर्व मंगला जयते, हर सिद्धि सर्व मंगला जयते। हम माता के किसी भक्त पर प्रहार नहीं कर सकते। मानव, हम तुम पर प्रहार नहीं कर सकते, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि हम तुमको माता के मंदिर तक जाने देंगे। मानव, माता के मंदिर तक पहुंचने के लिए तुम्हें अग्नि परीक्षा देनी होगी। तुम्हें इस अग्नि पर्वत को पार करना होगा।
माता हरसिद्धि तक पहुंचने के लिए यदि आज हमें अपने प्राणों का त्याग करना पड़ा तो हम वो भी करेंगे। इतनी आसानी से तो तुम्हें अपने लक्ष्य तक हम पहुंचने नहीं देंगे। आचार्य, एक बार ये आत्मा इनके शरीर से बाहर आ जाए तो फिर हम इन आत्माओं को सदा सदा के लिए मुक्त करा सकते हैं। युवराज छोड़िए मुझे। युवराज कालिदास जी आइए आइए। आचार्य, के लिए तो हम यहाँ आए। जय महासिद्धि। अंततः पहुंच गए हैं माता के मंदिर। हे माता हरसिद्धि, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के आह्वान पर आपने द्वारका की प्रेत बाधा से रक्षा की थी। आज वैसी ही परिस्थिति उज्जैनी में उपस्थित हो गई माता। हमारा पूरा परिवार प्रेत बाधा से ग्रसित है। हमारी पत्नी, हमारे प्रियजन, सभी के प्राण संकट में है माता। उनके प्राणों की रक्षा कीजिए। कृपया प्रकट होइए माता, हमें दर्शन दीजिए, हमारी सहायता कीजिए माता। हे माता हरसिद्धि, हे माता हरसिद्धि, कृपया प्रकट होइए, दर्शन दीजिए माता, हमारी सहायता कीजिए। जय माता हरसिद्धि। हरसिद्धि सर्व मंगला जयते। माता प्रकट होइए। हे माता हरसिद्धि, दर्शन दीजिए माता। प्रकट होइए माता, दर्शन दीजिए। क्या भूल हुई माता जो अब जागृत नहीं हो रही है? महाराज, जब तक मनुष्य में विकार है माता हरसिद्धि सिद्ध नहीं हो सकती। किंतु यदि मनुष्य का जीवन है तो उसमें विकार तो होंगे ही। यदि विकार नहीं तो मनुष्य का जीवन नहीं। मनुष्य का जीवन मस्तिष्क से नियंत्रित होता है, अर्थात मनुष्य के सारे विकार उसके शीश में होते हैं। हम समझ गए माता, हम किस प्रकार अपने विकारों से मुक्ति पा सकते हैं। हे माता हरसिद्धि, हम चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य अपने विकारों से मुक्ति पाने के लिए अपना शीश आपको दान करते हैं। हमारी बस एक विनती है माता, प्रेतात्माओं से हमारे परिवार की रक्षा कीजिएगा।
मनुष्य होकर भी विकारों से मुक्त हो, क्योंकि केवल विकार मुक्त मनुष्य ही शीश दान कर सकता है। हम तुम पर प्रसन्न हुए पुत्र, कहो क्या कर सकते हैं हम तुम्हारे लिए? हे माता, प्रेतात्माओं के कारण हमारे पूरे परिवार का जीवन संकट में है, इसलिए हम आपको उज्जैनी ले जाने आए हैं। माता, कृपया हमारी विनती स्वीकार कीजिए। एवं अस्तु। किंतु पुत्र, तुम्हें स्वयं हमें लेकर जाना होगा। जो आज्ञा माता। जय माता हरसिद्धि। जय मां हरसिद्धि। जल्दी मैं विवश कर दूंगी। लगता है इन प्रेत आत्माओं ने महारानी और बाकी सबके शरीर पर पूर्णतः नियंत्रण कर लिया है। जल्दी ये शरीर हमारा हो जाए। यदि महाराज शीघ्र नहीं लौटे तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि ये प्रेत आत्मा महारानी की आत्मा और शरीर दोनों को ही नष्ट कर देंगे। और रक्त चाहिए हमें, रक्त ही रक्त। आमिर जी, सूर्योदय होने में कुछ ही समय शेष है और महाराज अब तक नहीं लौटे। कालिदास जी, हर सिद्धि माता को सिद्ध करना किसी भी मनुष्य के लिए संभव नहीं है। हम सबको महाराज पर पूर्णतः विश्वास है, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि इस बार महाराज का ये कार्य करना अत्यंत कठिन है। मुझे और रक्त चाहिए, सबका रक्त चाहिए मुझे। आमिर जी, अब क्या होगा? सेनापति विराट सेन जी, जब तक महाराज नहीं लौटते हमें इन आत्माओं से बचना होगा। आइए चलिए। मुक्त्याम देवी तो प्रेतो, मुक्तामति वजो प्रतीत। हे माता हरसिद्धि, हमारे परिवार की रक्षा कीजिए माता, उन प्रेतात्माओं को मुक्ति दीजिए। एवं अस्तु। प्रेतों को मुक्त करने वाली देवी, आज हम तुम्हें मुक्त कर देंगे। सम्राट, मैं भी ठीक हो गया। माँ ठीक तो है? अब ठीक हुई महारानी। महाराज पुत्र,
तुम्हारे परिवार पर आई प्रेत बाधा दूर हो गई। हमने हमारा वचन पूर्ण किया। अब हमें अपने धाम द्वारिका लौटना होगा पुत्र। हे माता हरसिद्धि, आपने न केवल हमारे राज परिवार की रक्षा की है, बल्कि सहस्त्र वर्षों से भटक रही उज्जैनी की अतृप्त आत्माओं को मुक्ति भी दी है। हम आपसे विनती करते हैं माता कि आप हमारी कुलदेवी बनना स्वीकार कीजिए और अब यहीं उज्जैनी में सदा सर्वदा के लिए निवास कीजिए माता। पुत्र, हमने द्वारिकाधीश श्री कृष्ण जी को ये वचन दिया था कि हम सदैव द्वारिका में ही वास करेंगे, किंतु तुमने अपना जीवन देकर हमें जागृत किया और हमें यहाँ तक लेकर आए। इसलिए हम तुम्हारी ये विनती स्वीकार करते हैं। आज से दिन में हम द्वारिका और रात्रि में उज्जैनी में वास करेंगे। माता, हम उज्जैनी वासी सदा आपके आभारी रहेंगे। हरसिद्धि माता की जय।